पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम सोमरफील्ड क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ ड्रूड एंड लॉरेंट्ज, और वी कैन से दैट फ्री क्लासिकल थ्योरी of metals failed to explain the heat capacity and paramagnetic susceptibility of the conduction electrons and long mean free path at low temperatures. Sommerfeld investigated the behavior of a free electron gas taking into account the quantum theory and Pauli exclusion principle. सोमरफील्ड ने सर्वप्रथम ठोस को त्रिविमीय अनंत विभव वाला बॉक्स, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स मानते हुए संभावित ऊर्जा स्तर ज्ञात किए तथा इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण का अध्ययन किया। पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, पोस्टुलेट जो है इस थ्योरी के या सोमरफील्ड की थ्योरी के हैं वो इस प्रकार हैं कि धातुओं के अंदर विभव का मान नियत होता है ताकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल शून्य हो। इलेक्ट्रॉनों की केवल गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल नगण्य होता है। तीसरा, एट रूम टेम्परेचर मेटल बिहेव्स एज 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स इन विच नॉन इंटरैक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स रेंडमली। These free electron obey Fermi-Dirac distribution statistics and Pauli exclusion principle। तो जो ये सोमरफील्ड थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि जो पोटेंशियल होता है मेटल के अंदर वो जीरो होता है और जो सभी है रैंडमली मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी ऊर्जा जो है कि सभी संभव मान हो सकते हैं। सोमरफील्ड ने कहा कि पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करने के साथ साथ संभावित ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। उनके ऊर्जा स्तर के जो मान होते हैं या ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनों का जो भरना होता है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार होता है। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है या फिलिंग अप ऑफ एनर्जी लेवल्स किस प्रकार होता है, लेट अस एक्सप्लेन। ठोस को ए बुझा के घन के रूप में लेते हुए तथा घन के अंदर विभव शून्य तथा बाउंड्री पर अनंत, यानी हम एक 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स को एक क्यूब के रूप में ले रहे हैं जिसकी साइड ए है और इसके अंदर जो है पोटेंशियल जीरो एंड एट द बाउंड्री पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्वांटम गति का अध्ययन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई इज डिस्क्राइब्ड बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साई जो फंक्शन है वो इसमें प्रोपगेशन वेक्टर के सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा है और 3 डायमेंशनिंग के लिए यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसको r से लिया है। वेयर Ek इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट K। इट कैन बी शोन दैट नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इज, जो साई है उसकी फॉर्म 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए इस तरीके से होगी। ये हम पिछली कक्षाओं में ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्ट साई की वैल्यू लिख रहे हैं 8/a³ पावर 1/2 साइन nx पाई x ओवर a साइन ny पाई y ओवर a और साइन nz पाई z ओवर a। हियर nx ny एंड nz आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बॉक्स के बाहर तरंग फलन जो होता है वो शून्य होता है और बॉक्स के अंदर तरंग फलन की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है। बॉक्स में या 3 डायमेंशनल पोटेंशियल जो बॉक्स है इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा Ek इज इक्वल टू h²/2m k² से दी जाती है और k² इज इक्वल टू kx² प्लस ky² प्लस k²। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन है साई के ऊपर कि साई की वैल्यू xyz पे और x प्लस ayz पे सेम होगी। इसी तरह से साई की वैल्यू x y प्लस a और z और साई xyz पे वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से साई की वैल्यू x y और z प्लस a पर और साई की वैल्यू x y z पर सेम होगी। यहाँ पे kx इज इक्वल टू पाई nx ओवर a एंड सो ऑन ky और kz की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देन Ek इज इक्वल टू
एच स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, एंड बाय सॉल्विंग वी गेट ई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर, और एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं एन स्क्वायर। अर्थात जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग विविध ऊर्जा स्तर से मिलकर बना है, विच लाई वेरी क्लोज टुगेदर, 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का है। लेट अस नाउ कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अमंग द वेरियस अलाउड एनर्जी लेवल। द स्टेट ऑफ द सिस्टम denote the momentum of the particle, the orientation of the spin of the particle, and the location of the particle, and is specified by a certain set of quantum numbers. In our problem, it is kx, ky, kz, and ms. Since ms is equal to plus minus half, then every energy level can provide two states. At t is equal to 0 जो ग्राउंड स्टेट है, इफ़ n इज़ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन देन फर्स्ट n/2 एनर्जी लेवल विल बी फील्ड एंड ऑल द हायर एनर्जी लेवल विल बी कम्प्लीटली एम्प्टी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट के अंदर ऊर्जा स्तर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो टोटल अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n ऊर्जा स्तर है, तो उसमें n/2 वाले भरे हुए रहेंगे और ऊपर वाले n/2 वाले खाली रहेंगे। तो जो हाईएस्ट है भरा हुआ n/2th लेवल जो है वो कहलाएगा फर्मी लेवल, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो कहलाएगी EF 0। नोट दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इवन एट एब्सोल्यूट 0 नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड कंडेंस्ड इनटू द स्टेट ऑफ 0 एनर्जी। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि t इज इक्वल टू 0 पर सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, लेकिन ये जो थ्योरी ये कहती है कि क्वांटम थ्योरी कहती है कि भले एब्सोल्यूट 0 सारे जो है इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं रहेंगे, उसमें 2 ही रह सकते हैं, नेक्स्ट वाले अगले वाले लेवल में जाएंगे, और इस तरीके से एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रहेंगे। दे ऑक्यूपाई स्टेट्स बिटवीन 0 एंड EF 0। At non-zero temperature, the distribution of field would not end abruptly. Some of the states below EF 0 would be empty and some above it would be filled. यानी t इज इक्वल टू 0 पर तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, जो फर्मी लेवल है, उसके नीचे के सारे भरे रहेंगे और ऊपर के सारे खाली लेके रहेंगे। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल से नीचे के कुछ खाली रह सकते हैं और ऊपर के कुछ भरे हुए हो सकते हैं। तो जो फर्मी है शोन दैट द प्रोबेबिलिटी that a particular quantum state at energy is field is given by Fermi function। यानी फर्मी फंक्शन वो फंक्शन है जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कौन सा ऊर्जा स्तर भरा रहेगा और कौन सा खाली रहेगा। फर्मी है शोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट एट एनर्जी इज फील्ड इज गिवन बाय फर्मी फंक्शन f इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल e माइनस EF अपॉन kBt प्लस 1। यहाँ पे e जो है एनर्जी लेवल है और EF फर्मी एनर्जी लेवल है, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस दिस फर्मी फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0 केल्विन व्हेन t लेस देन EF, देन E माइनस EF इज नेगेटिव, व्हेन E लेस देन EF देन E माइनस EF इज नेगेटिव, एंड देन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF और kBt जो है वो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिट और ये हो जाएगा 0। सो f इज इक्वल टू 1, अर्थात EF से कम ऊर्जा के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन 1 होगी, अर्थात t इज इक्वल टू 0 केल्विन पर E जो है या ऊर्जा स्तर जो फर्मी ऊर्जा स्तर से नीचे हैं वो भरे रहेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। व्हेन E ग्रेटर देन EF देन E माइनस EF अपॉन kBt इज इक्वल टू e की पावर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिट एंड दिस इज इन्फिनिट, सो f इज इक्वल टू 1, अर्थात E ग्रेटर देन EF होने पर फर्मी ऊर्जा स्तर से ऊपर के ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। नाउ वी विल कैलकुलेट ये जो ग्राफ दिखाया गया है Fe का विद रिस्पेक्ट टू E अलग अलग टेम्परेचर पे, तो t इज इक्वल टू 0 पर स्टेप लाइक करेक्टर है और जैसे जैसे t बढ़ता जाता है तो इसका जो कर्व है वो स्लोप है वो कम होता जाएगा।
Now density of available electron states dE and density of filled electron state Ne. जो dE है वो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट्स के लिए और Ne जो है वो भरे हुए इलेक्ट्रॉन स्टेट्स के लिए डेंसिटी को शो करता है. बाय dE वी मीन दैट द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी range at E, and by Ne we mean the total number of field electron states per unit energy range at E. Since one state is occupied only by one electron, Ne also represents number of electrons per unit energy range or density of electrons at E. We first plot the allowed values of the set kx, ky, kz to find dE and Ne. Each of which represent an allowed wave function k specify the periodic boundary conditions as points in k space as shown in figure. ये जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें एक्सेस को के एक्स के वाई के जेड के अकॉर्डिंग लेने पर और यहाँ पे जो डॉट्स दिखाए गए हैं वो एक के एक्स के वाई के जेड का जो सेट है वो एक अलाउड वेव फंक्शन को शो करता है. इट इज़ सीन दैट द वेरियस पॉइंट्स प्लॉटेड फॉर्म अ सिंपल ऑर्थोरोम्बिक लैटिस in this space with 2 pi by a, 2 pi by a and 2 pi by a as the dimension of the unit cell and 8 pi cube upon v as the volume of the k space associated with the lattice point. Since E is equal to n square upon 8 m a square h square और जो n स्क्वायर है उसकी वैल्यू दी गई है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर. मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ई धनात्मक पूर्णांक एन एक्स एन वाई एन जेड पर निर्भर करती है. अर्थात एन एक्स एन वाई एन जेड का एक समुच्चय एक संभावित ऊर्जा अवस्था को व्यक्त करेगा. ई तथा ई प्लस डी ई ऊर्जा परास में संभावित ऊर्जा अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं. इस रेफरेंस फ्रेम में एक बिंदु एन एक्स एन वाई एन जेड ऊर्जा अवस्था को व्यक्त करता है. ई is equal to h square upon m a square n square which is a equation of a sphere whose center at origin and radius is n. अर्थात ये जो एनर्जी वाली इक्वेशन है वो एक स्फेयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस n है और इसका जो वॉल्यूम है इसके आयतन के 8वें भाग में वे सभी बिंदु होंगे जिनके लिए 0 से n तक एन एक्स एन वाई एन जेड के मान धनात्मक होंगे. तो 0 से ई के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या 1/8 और 4/3 पाई एन क्यूब इंटू 2. यहाँ जो है 4/3 पाई एन क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विच हैज़ रेडियस n, 1/8 पार्ट में पॉजिटिव वैल्यू है और 2 से मल्टीप्लाइड ड्यू टू स्पिन के लिए. 0 से ई प्लस डी के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या के लिए ये जो सेम इक्वेशन है इसमें n की जगह n प्लस डी एन ले लेंगे और ई प्लस डी ई के बीच तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले में से ऊपर वाला. तो π/3 n प्लस डी एन का क्यूब माइनस एन क्यूब. इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 डी एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर डी एन. और इसको अगर हम जो ई और ई प्लस डी के बीच में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन ई लिखें तो ये आ जाएगा π/3 3n स्क्वायर डी एन. सॉल्व करने पर पाई एन स्क्वायर डी एन. अब यहाँ पे जो एन स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई के रूप में लिखें तो एन स्क्वायर हो जाएगा 8m a स्क्वायर ई अपॉन एच स्क्वायर और डी एन को भी इन टर्म्स ऑफ ई लिख लेंगे और इसको हल करने पर ये आएगा π/2 a क्यूब 8m अपॉन एच स्क्वायर पाई पावर 3/2 e की पावर 1/2 डी ई. अब नेक्स्ट लेते हैं हम ऊर्जा अवस्था घनत्व जेड ई. ये ऊर्जा अवस्था घनत्व जो है वो ई तथा ई प्लस डी ई ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति एकांक ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन को व्यक्त करता है. उसको ऊर्जा अवस्था घनत्व कहते हैं. सो जेड ई इज इक्वल टू 1/a क्यूब डी एन ई अपॉन डी ई. डी एन ई हमने ऊपर निकाला है इसको a क्यूब से डिवाइड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ई. सो जेड ई इज इक्वल टू एन आई
e⁻⁴ where here Ni is equal to π/2 8mOh² पावर 3/2। इलेक्ट्रॉन का मास और H की वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू आएगी 6.82 × 10⁻²7/मीटर³। ये Zi और E का जो कर्व प्लॉट करते हैं तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। ये जो डायग्राम है वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ZE DE ऊर्जा अंतराल में कुल ऊर्जा अवस्था की संख्या प्रति एकांक आयतन को दर्शाता है। EF फर्मी ऊर्जा स्तर तक भरे हुए जो या फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम n, वो 0 से EF तक इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ZE DE। यहाँ वैल्यू रख देंगे Ni और E की जो पावर 1/2 DE है, इंटीग्रेशन जो होगा वो 2/3 E की पावर 3/2। लिमिट पुट करेंगे तो EF की पावर 3/2। यहाँ Ni की वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर EF की वैल्यू जो है वो आता है 3.65 × 10⁻⁹ n की पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन ZE इन टर्म्स ऑफ n कैन बी रिटन एज ZE की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E/2 और n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ EF की पावर 3/2, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो ZE इज इक्वल टू 3/2 n E की पावर 1/2 ओवर EF की पावर 3/2। तो हमने देखा कि जो समरफील्ड थ्योरी है वो फर्मी ऊर्जा स्तर में भरे हुए ऊर्जा स्तरों की संख्या और कुल ऊर्जा स्तरों की संख्या के बीच में एक रिलेशन को शो करता है। और ये जो फर्मी फंक्शन है उसके लिए हम जो एनर्जी वैल्यू निकाली है EF, उसका हम टेम्परेचर डिपेंडेंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज्ञात करेंगे।